हे दोस्तों, राघव ओबेरॉय को पिछले 3 हफ्तों से बराबर नींद नहीं आ रही थी। उसको एक सवाल खाए जा रहा था। अपनी जिंदगी में उसने 1000 डिसीजंस लिए थे, लेकिन ये एक डिसीजन लेना उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा था। बात असल में ये थी कि राघव अराउंड 60 इयर्स का हो चुका था और एक मल्टी मिलियनर था। एक मजदूर की तरह जिसने अपनी शुरुआत करी थी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सिस्टम को समझा और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया। कॉन्ट्रैक्टर बनने के बाद उसने रिस्क लिया और एक बिल्डर बना, जिसके बाद उसने मल्टीपल कंस्ट्रक्शंस किए। आज उसके 170 से ज्यादा टावर्स पूरे वर्ल्ड में फैले थे। 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज उसके लिए काम करते थे और ये सब करने के लिए उसने बहुत बार बड़े बड़े डिसीजंस लिए थे। बट सबसे बड़ा डिसीजन अभी लेना बाकी था कि उसके बाद उसके तीनों बेटों में से कौन सा बेटा उसकी पोजीशन संभालेगा। राघव अपने तीनों ही बेटों से बहुत प्यार करता था। तीनों के अंदर ही खूबियां थी, खामियां थी। तीनों भाइयों में प्यार भी था, पर झगड़ा भी होता था और कई बार वो सब एक दूसरे की बातें नहीं सुनते थे। इसीलिए क्लैरिफाई करना जरूरी था कि उनमें से लीड कौन करेगा कंपनी को। तीनों ही अपने आप को केपेबल समझते थे। राघव को पता था वो जिस भी एक को चुनेगा बाकी दो तो नाराज होंगे ही, और इसीलिए ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक दिन उसने अपने एक पुराने दोस्त को फोन किया, जिसने कई बार लाइफ के ऊंच नीच में राघव की मदद करी थी, अच्छे सजेशंस और काइंड ऑफ मेंटरशिप देके। उस रात जब राघव ने आधे घंटे अपने उस पुराने दोस्त से बात करी, तो बातों बातों में राघव ने सारी चीजें बता दी कि कैसे वो परेशान है। और तब फोन से आवाज आई, कम ज्यादा ज्यादा कम प्रिंसिपल याद है? राघव ने बोला, हाँ याद है। उसने तो मुझे अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने दिया। उस प्रिंसिपल पे तो मुझे ही किताब लिखनी चाहिए थी। दोनों हंसे और तभी राघव के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने दोस्त को शुक्रिया कहा और फोन रख दिया। अगले दिन राघव ने अपने तीनों बेटों को बुलाया। तीनों बेटों में से जो पहला बेटा था उसका नाम था अरुण। सबसे एल्डेस्ट और लीडरशिप क्वालिटी रखने वाला था। अरुण दिखने में हट्टा कट्टा था, बड़ा था, फिजिकली उसकी स्ट्रेंथ बहुत थी, हमेशा जिम जाता था और ओवरऑल वो मेहनत करने वाला इंसान था। मेहनत से जरा भी नहीं घबराता था। इनफैक्ट वो इतनी मेहनत करता था जितना शायद ही और कोई करे। कई बार वो जानबूझ के कंपनी में सबसे पहले आता और एंड तक रुकता अपनी मेहनत दिखाने के लिए। वो अपनी मेहनत पे टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा प्राउड था, और यही कहीं ना कहीं उसकी खामी भी थी कि वो हर चीज में ब्रूटल फोर्स, मेहनत का रास्ता ही चुनता था। दूसरा बेटा था विकास। ये अरुण से एग्जैक्ट अपोजिट था। इसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये हमेशा बोलता था कि जब ऊपर वाले ने हमें इतना स्मार्ट दिमाग दिया है तो मेहनत करने की जरूरत क्या है, मेहनत तो गधा भी करता है। ऐसे टाइप की उसके कुछ लाइंस होते थे। वो अपनी टीम मेंबर्स को भी हमेशा यही बोलता था कि भले से लेट आओ लेकिन काम जल्दी खत्म करके दो। वो चीजों को ऑप्टिमाइज करने पे बहुत फोकस करता था, इसीलिए ही कई लोग उसे ऑप्टिमाइजर भी बोलते थे। और इसी में कहीं ना कहीं उसकी खामियां भी थी कि कई बार वो ऐसी चीजों को ऑप्टिमाइज करने लग जाता था जैसे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। वो हार्डवर्क को कई बार टालता था, काम करने को वो कई बार टालता रहता था, इजी वे आउट फाइंड आउट करने के लिए। आखिरी बेटा था रोहन। ये सबसे यंगेस्ट था। तीनों में एज का डिफरेंस ज्यादा नहीं था, लेकिन ये तीनों से ज्यादा सॉफ्ट था, सोचता ज्यादा था, किताबें ज्यादा पढ़ता था और बहुत ज्यादा बातें नहीं करता था। रोहन को अपने दोनों भाई पसंद थे, वो दोनों से ही सीखता था। उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। कई बार उसके दोनों बड़े भाई उसे बोलते भी थे कि इतना किताब पढ़ना बंद कर, रियल दुनिया में ज्यादा टाइम स्पेंड किया कर, जो कई बार वो करता भी था। और उसकी खामी कई बार लोगों को यही लगती थी कि वो शायद लेजी है या इतना काम नहीं करता। तो अगली सुबह जब तीनों भाई राघव के सामने खड़े हुए तो हर कोई क्यूरियस था कि डैड ने सडनली हमें ऐसा क्यों बुला लिया है। तब राघव ने उन्हें बताया कि देखो, मैं चाहता हूँ अभी ये डिसाइड हो जाए कि मेरे बाद ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन ग्रुप्स का चेयरमैन कौन बनेगा, कौन लीड करेगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो सबसे काबिल है वही इस पोजीशन को हैंडल करे। और इस डिसीजन के लिए मैं एक चैलेंज क्रिएट कर रहा हूँ, एक रेस जैसा। मैंने रेस को ऐसे डिजाइन किया है कि जो भी सबसे केपेबल होगा वही जीतेगा और उसी को चेयरमैनशिप की पोजीशन मिलेगी। ना तीनों ही भाई इस चीज पे थोड़ा बात करने के बाद एग्री करते हैं कि ये सही है। इसीलिए कुछ दिन बाद वो तीनों भाइयों को उस रेस के लिए, उस कंपटीशन के लिए एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन यार्ड में बुलाया जाता है। एक बड़ी सी खुली जगह जहाँ कंस्ट्रक्शन होने वाला होता है, और वहां पे रखे होते हैं 3 बड़े से स्क्वायर शेप के स्टोन्स। ये स्टोन्स सोप स्टोन्स होते हैं जो काफी हैवी होते हैं। वहां पर राघव उन्हें बताता है कि कैसे चैलेंज ये है कि तुम लोगों को अपने हाथों का यूज करके इस स्टोन को इस पोजीशन से 800 से 100 मीटर दूर, वो जो व्हाइट लाइन दिख रही है उसके पार इस पत्थर को पहुंचाना है, और जो भी इस पत्थर को पहले उस लाइन के पार पहुंचाएगा वो जीत जाएगा। रूल्स बड़े ही सिंपल थे। आप छोटे मोटे टूल्स का यूज कर सकते हो, लेकिन फॉकलिफ्ट या बड़े टूल्स का यूज नहीं करना है। और कंडीशन ये है कि आपको अपने हाथों का यूज करना ही पड़ेगा इस पत्थर को यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए। छोटी मोटी चीजों के लिए आप दूसरों की मदद ले सकते हो, जैसे टूल्स मंगवाने के लिए या ऐसी कुछ चीजें, वरना मैक्सिमम काम आपको ही करना पड़ेगा। जब तीनों ही भाई रूल समझ गए तो रेस शुरू हुई, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था वैसा ही होना स्टार्ट हुआ। अरुण जो पहला भाई था उसने उस 400-500 किलो के पत्थर को अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ से, मेहनत से पुश करना स्टार्ट किया।
और पत्थर क्योंकि बहुत हैवी था और जमीन भी जो थी वो थोड़ी मिट्टीदार थी, इसीलिए जितना उसने सोचा था उतनी आसानी से वो पत्थर मूव नहीं हो रहा था। बट धीरे धीरे ही सही, इंच बाय इंच वो पत्थर आगे बढ़ रहा था। ये देख के उसके चेहरे पे स्माइल आई और उसे लगा कि ये रेस तो वो आराम से जीत ही जाएगा। दूसरे भाई ने जब अरुण को मूव होते हुए देख लिया तो उसके दिमाग में एक चीज आई कि वो अरुण जितना ताकतवर तो नहीं है, ना ही उसको ये लगा कि इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बेटर रास्ता जरूर होगा। और तभी उसको आइडिया आया। उसने एक हैमर, चिजल और कुछ छोटे मोटे टूल्स मंगाए, जिसकी हेल्प से उसने उस पत्थर के जो कोने के हिस्से होते हैं उसको एक एक करके तोड़ना स्टार्ट किया। अरुण ये देख के समझ गया था कि वो कोई ट्रिक, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कर रहा है, बट उसने उसके ऊपर ध्यान देने से इनकार कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ इतना था कि अगर मैं हार्डवर्क करता रहूंगा, पुश करता रहूंगा तो मैं जल्दी पत्थर पहुंचा ही दूंगा। वहीं दूसरी तरफ विकास धीरे धीरे उस पत्थर को राउंड शेप का बनाने लग गया, गोल आकार का। स्टार्टिंग के 30 मिनट जहां ये दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे थे, रोहन इन दोनों को ही ऑब्जर्व करके रास्ते को ऑब्जर्व कर रहा था और कुछ सोच रहा था। और ऐसी 15-20 मिनट सोचने के बाद, पूरे रास्ते को चल के ऑब्जर्व करने के बाद रोहन ने डिसाइड किया कि वो भी अपने दूसरे भाई की तरह चिजल और हैमर से उस पत्थर को राउंड बनाएगा। उसने वही चीज करना स्टार्ट करी। बाकी सब देख के यही सोच रहे थे कि रोहन अपने दूसरे भाई की स्ट्रेटेजी हमेशा की तरह कॉपी कर रहा है और कुछ ओरिजिनल आइडिया नहीं है। और इस चीज में भी उसने लेट कर दी, क्योंकि रोहन ने ऑलरेडी कई सारे कॉर्नर्स को अच्छे से राउंड बना दिया था। ना अरुण अपनी ताकत की मदद से उसने 30-40 मीटर पार भी कर लिए थे, लेकिन अब उसकी हालत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। उसके हाथ लिटरली जवाब देना स्टार्ट कर रहे थे। पत्थर के आगे जो मिट्टी जमा हो रही थी वो उसके चैलेंज को और बढ़ा दे रही थी। अरुण क्या कर रहा था कि बार बार जाके आगे जो मिट्टी जमा हो रही है पत्थर की वजह से, वो उसको साफ कर रहा था, फिर धक्का दे रहा था, फिर मिट्टी साफ कर रहा था। और ये मेहनत देख के सभी बहुत इम्प्रेस थे कि कितना मेहनती लड़का है ये। राघव भी इस चीज को नोटिस कर रहा था। बट इंटरेस्टिंग चीज तब चालू हुई जब विकास ने उस पत्थर को ऑलमोस्ट गोल जैसा बना दिया और धक्का देना स्टार्ट किया। जैसे ही उसने धक्का देना स्टार्ट किया, उसे भी ताकत लगानी पड़ी, बट कंपैरेटिवली वो काफी इजी तरीके से आगे वो पत्थर रोल होना स्टार्ट हो गया। ये चीज देख के सभी सरप्राइज्ड थे। जबकि रही बात रोहन की, उसने भी पत्थर को गोल तो कर दिया था, बट सिलेंडर शेप में किया था उसने, पूरा स्फेरिकल नहीं। और इसके बाद जहां विकास पत्थर को पुश कर करके आगे बढ़ा रहा था, वही रोहन वो जो रास्ता था वो पता नहीं उस पर कुछ तो कर रहा था। बार बार वहां जाके फावड़े से, शवल से, कुछ टूल्स का यूज करके उस रास्ते को प्लेन बनाने की कोशिश कर रहा था। सभी लोग को देख के लग रहा था कि रोहन क्या ही कर रहा है, ऐसे तो वो पक्का हार ही जाएगा। और शायद ऐसा ही होने वाला था। कंपटीशन, जो टक्कर चल रही थी, वो अरुण और विकास के बीच में चल रही थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि विकास जीत जाएगा। बट फिर चैलेंज आना स्टार्ट हुआ। विकास ने नोटिस किया कि एक टाइम तक तो पत्थर बराबर गोल गोल घूम रहा था, बट फिर 60-70 मीटर पे वो पत्थर गोल होने के बाद भी अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा था। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, फिर भी पत्थर नहीं घूम रहा था। अरुण विकास को देख के हंसने लगा और फिर से उसने पत्थर को धक्का देना चालू किया और 60-70 मीटर तक पहुंच गया। देखते ही देखते जहां विकास 80-90 मीटर पर पहुंच गया था, सिर्फ 10-20 मीटर बाकी थे। और रोहन, जिसने पत्थर को हिलाया भी नहीं था, अब उसने कुछ ऐसा किया जिसने सभी लोगों को शॉक में डाल दिया। रोहन ने कुछ लोगों की हेल्प लेके उस रास्ते पे लकड़ियां लगवा दी, प्लेन लकड़ियां, जो बराबर एक गड्ढे में फिट हो रही थी। जिसके बाद जब रोहन ने सिर्फ पहली बार ही उस पत्थर को पुश किया तो वो पत्थर रोल होना स्टार्ट हुआ। और देखते ही देखते जहां अरुण 70 मीटर पे था, विकास 90 मीटर पे पहुंच चुका था, आखिरी 10 मीटर बचे थे। उस आखिरी 10 मीटर में ही रोहन का पत्थर ऐसे गोल गोल घुमा मानो जादू की तरह। वो घूमते घूमते उसने फिनिश लाइन तीनों से पहले पार कर ली, सबसे एंड में मेहनत करने के बाद। ये देख के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे कि आखिर हुआ कैसे। और राघव टू बी ऑनेस्ट काफी इम्प्रेस था। ये पूरी चीजें होने के बाद राघव ने तीनों बेटों को ऑफिस में बुलाया और रोहन से उसने पूछना स्टार्ट किया कि तुमने क्या किया, कि जहां अरुण हार्डवर्क यूज कर रहा था, विकास स्मार्ट वर्क कर रहा था, तुमने क्या ऐसी चीज यूज करी जिसकी वजह से तुमने दोनों को हरा दिया। तब रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों का मिक्सचर और लेवरेज। अब देखो दोस्तों, स्टोरी में आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है समरी बोर्ड से। समरी बोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसी पावरफुल किताबों को वीडियो फॉर्मेट में, एनिमेशन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाता है, जिससे आप वीडियो फॉर्मेट में आराम से एंजॉय करते हुए किताबों की बातों को चैप्टर वाइज सीख सकते हो और उनकी बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे रोहन ने हार्डवर्क स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन यूज किया, वैसे ही समरी बोर्ड भी स्मार्ट वर्क और हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन से बनाई गई है, जहाँ पे हार्डवर्क करके इस किताब को ऐसा एक फॉर्मेट दिया गया है जिससे आप स्मार्टली कंज्यूम करके अपने आप को और स्मार्ट बना सकते हो। अभी के लिए हमने इसका सिर्फ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 99 रुपीज़ रखा है। इससे पहले कि हम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट को बढ़ाए, आप अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको एक बोनस भी मिलेगा, जहाँ पे लाइव आके मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आप भी रोहन की तरह लेवरेज का यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी में लाइव आके। ये लाइव आपको एज अ बोनस मिल जाएगा।
उसकी डिटेल्स एंड में बताने वाला हूँ, बट उससे पहले अभी जाके सब्सक्राइब कर ले। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी। जब राघव ने रोहन से पूछा कि तुमने क्या चीज यूज करी, अरुण ने हार्डवर्क यूज किया, विकास ने स्मार्ट वर्क, तो तुमने क्या यूज किया? रोहन ने बोला मैंने दोनों यूज किया प्लस लेवरेज। रोहन ने एक्सप्लेन किया कि कैसे। जब उसने देखा कि वो जो पत्थर दिया गया है आप, वो एक सोप स्टोन है, तो उसे समझ में आ गया कि स्टोन को जैसा है वैसे ही एंड लाइन तक नहीं पहुंचाना था, क्योंकि सोप स्टोन एक बहुत ही हैवी पत्थर होता है, बट उसको कार्व करना बहुत इजी होता है, जिसकी वजह से कई इजीली विकास उसे कार्व भी कर पाया। तो उसके दिमाग में ये तो आ गया था रोहन के कि इसे भी कार्व करना पड़ेगा, मतलब शेप इसका चेंज करना पड़ेगा। बट दूसरी इंटरेस्टिंग चीज उसने ये ऑब्जर्व करी कि जो रास्ता था, जो मिट्टीदार रास्ता था, वो पूरी तरीके से फ्लैट नहीं था, वो एक तरीके से इंक्लाइन पोजीशन पे था। मतलब पत्थर को शेप देने के बाद भी, भले से पत्थर पूरा गोल ही क्यों ना हो, एक टाइम गोल चीजें भी पहाड़ नहीं चढ़ पाती है इंक्लाइन होने की वजह से। उसने नोटिस करा कि वो इंक्लिनेशन वहां पे है, इसीलिए उसे अरुण की स्ट्रैटेजी और विकास की स्ट्रैटेजी दोनों ही परफेक्ट नहीं लगी। इसलिए उसने क्या किया, रोहन ने सिर्फ 2 या 3 डिग्री का स्लोप क्रिएट किया, जो इनफ था ग्रेविटी को बीट करने के लिए या फिर ग्रेविटी को दोस्त बनाने के लिए, जिसकी वजह से गोल घूमते घूमते वो पत्थर ऑटोमेटिकली फिनिश लाइन तक पहुंच गया बिना ज्यादा मेहनत करे। नाउ ये आंसर सुन के राघव बहुत ही ज्यादा इंप्रेस था, और टू बी ऑनेस्ट अरुण और विकास ये दोनों भी काफी इंप्रेस हो गए। इसके बाद तीनों भाई अपने फादर राघव के साथ बैठे, जहां अरुण के हाथ में बैंडेजेस लगे हुए थे, विकास पूरी तरीके से थक चुका था और रोहन बहुत एक्साइटेड था। राघव ने तीनों से बात करना स्टार्ट करी और तीनों को कंग्रेचुलेट किया कि उन तीनों ने ही इस इतने बड़े पत्थर को इतनी दूर तक पहुंचाया। एक ने मेहनत की मदद से, एक ने स्मार्ट वर्क की वजह से, लेकिन एक ने कुछ ऐसा किया जो दोनों से ही अलग था, लेकिन दोनों का मिक्सचर ही कहीं ना कहीं था। पहले राघव ने एक फोन मिलाया और अपने फोन को लाउड स्पीकर पर रख दिया और बताया ये पूरी रेस का आइडिया मेरा ही था, लेकिन ये आइडिया मुझे तब आया जब मैंने अपने खास दोस्त की मदद ली, और ये दोस्त और कोई नहीं थे, वो थे डॉक्टर बुक, जिनको उन्होंने लाउड स्पीकर पर रख के बात करना स्टार्ट करी। पहले बात करें अरुण से। अरुण को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वो 70 मीटर तक प्योर ताकत की मदद से उसने उस पत्थर को यहाँ से वहां लेके आया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अरुण ने बोला कि हाँ, बट फिर भी मैं हार गया। तब राघव ने कहा हाँ तुम हारे, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मेहनत कम करी, बट कि इसलिए क्योंकि तुम इफेक्टिव नहीं थे। तुम्हें लगा पेन जितना होगा उतना मैं प्रोग्रेस करूंगा, लेकिन ये बेस्ट तरीका नहीं है। उसके बाद राघव ने विकास को देखा। विकास तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने बहुत अच्छे से स्टोन को ऑप्टिमाइज किया, उसे गोल बना दिया, जिससे तुम्हें आधी से भी कम मेहनत करनी पड़ी उस पत्थर को स्टार्टिंग में घुमाने के लिए। लेकिन फिर एक टाइम बाद ये भी चीज इनफ नहीं हुई। विकास ने बोला हाँ, दिमाग लगाने के बाद भी मेहनत तो मुझे एंड में करनी ही पड़ी बहुत ज्यादा, जो मुझसे नहीं हो पाई। तब राघव ने कहा हाँ, क्योंकि तुमने गलत चीजों को ऑप्टिमाइज कर दिया। तुमने एक अच्छी सही चीज को किया, बट दूसरी चीज ऑप्टिमाइज करना तुम भूल गए, वो था रास्ता। इसके बाद राघव ने रोहन को देखा। रोहन, स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि शायद तुम बुरी तरीके से हार जाओगे। मुझे खुद को नहीं लगा था कि तुम इतने स्मार्टली चीजों को ऑप्टिमाइज करोगे। तुमने स्मार्ट वर्क भी किया, तुमने मेहनत भी किया, और जहाँ पे जो चीज की जरूरत थी तुमने वो दोनों चीज यूज करी। तभी फोन से आवाज आई, बिल्कुल वैसे ही राघव जैसा तुमने अपने इनिशियल डेज में सक्सेस के लिए किया था। ये आवाज किसकी थी? वेल, ये आवाज थी डॉक्टर बुक की। राघव ने स्माइल करते हुए कहा यस माय डियर फ्रेंड। फोन से वापस आवाज आई। डॉक्टर बुक ने कहा कि देखो, राघव पहले से ही एक बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान थे, स्मार्ट वर्क भी उन्होंने बहुत किया, लेकिन जिस चीज ने उनको आगे लेके गया वो सिर्फ हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क नहीं था, वो था कम ज्यादा ज्यादा कम प्रिंसिपल। ना ये सुन के सभी बच्चे कंफ्यूज थे। वेल, बुक की लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे बोलते हैं 80-20 प्रिंसिपल या फिर परीटो प्रिंसिपल। ये सुनते ही रोहन के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसे पता था एक वो प्रिंसिपल क्या है। अरुण को इसके बारे में इतना नहीं पता था, विकास जानता था। फिर भी डॉक्टर बुक ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये बुक कहीं ना कहीं बोलती है कि कई बार आप जो 80% रिजल्ट आपको मिलते हैं वो आपके 20% एफर्ट्स की वजह से मिलते हैं। अरुण ने अपना 100% दिया, लेकिन उसने उस 80% पे भी मेहनत कर दी, जिससे सिर्फ 20% रिजल्ट मिलते हैं। विकास ने ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दिया, बट वो क्रूशियल 20% उससे मिस हो गए जो 80% रिजल्ट देते हैं। जबकि रोहन ने उस 20% पे बहुत ज्यादा फोकस किया, हार्डवर्क किया, जिसकी वजह से 80% रिजल्ट मिलते हैं। मतलब ग्रेविटी और टेरेन, जिसे आप लेवरेज या फिर सिस्टम भी बोल सकते हो। डॉक्टर बुक ने बोला कि देखो बच्चों, आपके फादर ने ये एम्पायर खड़ा किया सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत हार्डवर्किंग थे, या फिर इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत स्मार्ट या कनिंग थे। ऐसे कई सारे कनिंग लोग आते हैं जाते हैं। आपके फादर ने एम्पायर क्रिएट कर पाया क्योंकि जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने हार्डवर्क भी किया, और जब जरूरत पड़ी तब उन्होंने स्मार्ट वर्क भी किया, और कब क्या करना है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही बुक मैंने एक बार आपके डैड को रिकमेंड भी करी थी, जो बुक को पढ़ने के बाद हमने इसे नाम दे दिया था कम ज्यादा कम प्रिंसिपल। मतलब कम काम करके भी जो ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट करे, और ज्यादा काम करके भी जो कम रिजल्ट्स क्रिएट करे, ऐसी चीजों को समझो। राघव ने इस बात से कंप्लीटली एग्री किया और अपने बच्चों को 5 इंपॉर्टेंट लेसन समझाए उसी किताब से। लेसन नंबर 1, ज्यादातर रिजल्ट्स कई बार ऐसी जगहों से आते हैं जहां पे आपको कम एफर्ट डालना पड़ता है।
जैसे रोहन का वो स्टार्टिंग का एक पुश और उसके बाद बस थोड़ा थोड़ा पुश करते रहना, जिसने अरुण के 5 घंटे के पुश से ज्यादा रिजल्ट्स क्रिएट किए। लेसन 2, हार्डवर्क कई बार वेस्टेड एफर्ट की तरह होता है। जस्ट बिकॉज आप ज्यादा सफर कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीतोगे। सफरिंग पेन कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। लेसन 3, एलिमिनेट बिफोर यू ऑप्टिमाइज। विकास ने एक स्मार्टनेस यही करी कि उसने उस स्टोन को ऑप्टिमाइज किया, उस पत्थर के उन पार्ट्स को जो जरूरत नहीं थी जिसकी, उसको एलिमिनेट करना चालू किया। और रोहन ने एक स्टेप आगे जाके उस रास्ते में भी जो चीज की जरूरत नहीं थी, मिट्टी, उसको लेवल पे किया, उसको हटाया, निकाला, जिससे रास्ता अपहिल के बजाय डाउनहिल बन गया। लेसन 4, फोकस ऑन फ्यू एक्शन दैट मैटर्स। रोहन ने स्टार्टिंग के कुछ घंटे पत्थर के शेप में दी और रास्ते को शेप देने में दी। उसने सिर्फ उन एक्शंस पे मेहनत करी जिन एक्शंस पे मेहनत करना सबसे जरूरी था। और लेसन 5, लेवरेज मल्टीप्लाइज एफर्ट। एक टाइम बाद वो पत्थर अपने आप घूम के उसने फिनिश लाइन क्रॉस इसलिए कर दिया क्योंकि लेवरेज पिक्चर में आ चुका था। अमीर लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो लोग लेवरेज का यूज करते हैं, वो लोग दूसरे लोगों का यूज करते हैं और ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे बड़े से बड़ा काम भी आसानी से हो जाए। राघव ने तब तीनों बेटों की तरफ देखते हुए कहा, यस, और यही सीक्रेट है मेरी एम्पायर का। यही चीज मैंने करी और इसी चीज को मैंने भी रोहन में नोटिस किया। एक बड़ा एम्पायर सिर्फ हार्डवर्क से या स्मार्ट वर्क से नहीं बनता है, वो लेवरेज और सही टाइम पे सही चीज करने से बनता है। अरुण ने बोला, मतलब आई वॉज अ फूल जिसने इतनी मेहनत करी। राघव ने कहा, नहीं, तुम ऑनेस्ट थे, बस अब थोड़े और वाइजर हो जाओगे और होते ही रहोगे। विकास ने तब हैरत से रोहन की तरफ देखा और उसने बोला कि तुमको कैसे पता चल गया, इतना सब कैसे सीख लिया। तब रोहन ने सोचते हुए बोला कि मैंने तुम दोनों को ही बहुत टाइम से देखा है, अरुण को मेहनत करते हुए, विकास को अपना दिमाग लगाते हुए, और मुझे लगा कि हाँ, ये दोनों ही सही है। और मैंने डैड की स्टोरी भी कई बार डैड से सुनी है और टू बी ऑनेस्ट मैंने 80-20 प्रिंसिपल भी पढ़ा था, जिस वजह से ही मेरे लिए रेस जीतना थोड़ा आसान हो गया। ना रोहन की ये स्मार्टनेस और हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन देख के राघव, अरुण और विकास तीनों ही प्राउड थे और तीनों ने हैप्पीली ही न्यू चेयरमैनशिप की पोजीशन रोहन को संभालने के लिए दे दी, ये बोलते हुए कि यस, तुम सच में इसे डिजर्व करते हो। ना देखो दोस्तों, अगर आप भी 80-20 प्रिंसिपल का यूज करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, अगर आप भी चाहते हो कि आप कम मेहनत करके ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर सको, अगर आप मेहनत से डरते नहीं हो लेकिन मेहनत के लिए पागल भी नहीं हो अरुण की तरह, अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो लेकिन स्मार्ट वर्क के आड़ में आप लेजीनेस को दोस्त नहीं बनाना चाहते हो, और आप सच में रोहन की तरह दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा। मैं लाइव करने वाला हूँ इस संडे, और आने वाले कई संडे मैं ऐसे ही लाइव करूँगा जहाँ मैं किताबों की बातों को आपको ऐसे समझाऊंगा जिससे आप कम एफर्ट डाल के ज़्यादा रिजल्ट्स अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादा टाइम वेस्ट करके, एनर्जी वेस्ट किए बिना अपनी लाइफ में कैसे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो, कैसे मैं उसे क्रिएट करता हूँ, वो सब मैं आपको लाइव में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन हाँ, ये लाइव अटेंड करने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, हमारा 99 रुपीज़ का जो समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन है, आपको सिर्फ वो परचेस करना है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको 80-20 प्रिंसिपल पूरी किताब वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिससे आप इस बुक की पूरी बातें डिटेल में अच्छे से सीख सकते हो। कैसे आप कम एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में भी सीख सकते हो। बेसिकली आप बिना बुक पढ़े बुक के बहुत अच्छा ज्ञान ले सकते हो। हार्डवर्क तब भी आपको करनी पड़ेगी, किताब की बातें सीखनी पड़ेगी, लेकिन सही क्वांटिटी में, सही जगह पे। तो अब भी जाके सब्सक्राइब कर लो, ये बुक को जाके जरूर देखना, 80-20 प्रिंसिपल जरूर देखना समरी बोर्ड में, प्लस लाइव भी अटेंड करना जो मैं जल्दी लेने वाला हूँ। और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, ये लाइव कब होगा, उसकी रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगी। समरी बोर्ड की व्हाट्सएप कम्युनिटी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है या पिन कमेंट में दी हुई है, वहाँ से जाके आप ये कम्युनिटी भी ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हम लोग हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का यूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और सब्सक्राइब कर लो अगर आपको ऐसी कहानी फॉर्मेट में किताबों की बातें ईजी लैंग्वेज में सीखनी है तो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।